सब्सक्राइब करें ZA प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए नेक्स्ट एपिसोड उर्दू डबिंग में देखने के लिए। शुक्रिया। क्या हो रहा है सिपाही बाबर? तुमने अभी तक नूरगुल की उम्मीद नहीं छोड़ी? मैंने छोड़ दी। मैंने उस गद्दार के लिए तमाम उम्मीदें हार दी। वो अपने किए की सज़ा खुद भुगतेगा। वो एक गधा है। उसके लिए आप काफ़ी हैं। वो सारा आपका है। मज़े करें। अच्छा, तो फिर मैं अपने रास्ते चलता हूँ। ठीक है। मैं जानता था कि मेरा भाई हमें बेच नहीं सकता। जब मुझे उसका मुक्का पड़ा तो मैं सख्ते में आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं। उसका हाथ चट्टान की तरह है। सलामत रहे। ओ मेरे अर्थकल भाई इस खबर से बहुत खुश होंगे। बड़े उस्ताद, अब नकाश ने मुझसे रब्ता किया है। जिस लम्हे का काफ़ी से इंतज़ार था वो आ ही गया। मैं तुर्कों को एक दूसरे के खिलाफ करने की कार्रवाई करने लगा हूँ। मैं आपके अहकामात का इंतज़ार कर रहा हूँ। अटकल साहब, मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। अपना कर्ज चुकाने का मौका अता किया। नदी की तहा सोने की रेत के टुकड़ों से भरी पड़ी है। अटकल साहब, क्योंकि चट्टान बहुत भारी है। सोने की रेत तूफान से उड़ी नहीं। नदी की तहा की जड़ियों में से अच्छी तरह निमटने के लिए हमारा काम उन खोखली की एहतियात से रेत को चट्टान करके अलहदा करना है। नदी के बंद पर एक गार है। मैं चाहता हूँ कि हम उस चुनी हुई रेत को गार में गिरा दें। लगता है कि ये महफूज होगा। उस्ताद, आप जैसा जानते हैं ऐसा करें। जितना जल्दी आप उन सोने के टुकड़े को निकालेंगे उन्हें हमारी थालियों में डालते जाएं। लेकिन नदी मेरी सोच से भी ज़्यादा गहरी और ताकतवर है। हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। आपको जो भी चाहिए जाएं और बाज़ार से ले लें, लेकिन जल्दी। आज रात जिरगा है। हुजूर समझे? हो गया। अर्थगल भाई, आओ बाबर, क्या बात है? और क्या है ये? मैं अपने भाई नूरगुल को मिलने गया था भाई। नतीजा यह निकला कि ये सारी एक चाल थी। अगर चाह मेरा जबड़ा एक तरफ टेढ़ा हो गया है, लेकिन मेरे भाई को शायद ये मेरी दुआ से मिला। भाई देखें, देखें उसने चुपके से मेरे जहन के थाले में क्या डाल दिया। हुजूर, ये एक मरमूज खुफिया खत है। इस आले के साथ इससे हल करना इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मैं अपने सिपाही को अच्छी तरह जानता हूँ। इस खत के बाद अब शक की कोई गुंजाइश नहीं कि सामून ही पुतिस्म यह्या है।
हलीमा सुल्तान, आज का दिन काफ़ी कारआमद रहा। हम पहले ही काफ़ी काम कर चुके हैं। तुम ठीक कह रही हो। कबीले की ख़वातीन जो कर रही हैं उसमें माहिर हैं वो। मैं आपकी मीठी बातों में कता कलामी कर रही हूँ, लेकिन ख़वातीन थक गई हैं। अभी बहुत काम बाकी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है चुलपान खातून। बाकी काम कल करेंगे। तैयारियां शुरू करते हैं। हमें अंधेरे से पहले ही रवाना होना है। मैंने बाबा को बताने के लिए सिपाही भेज दिए हैं। फिर उसका मतलब है कि आज रात हम सख्त मेहनत करेंगे। हलीमा सुल्तान, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम हमें इज़्ज़त बख्शोगी। दोनों कबाइल की वफा शार खातीन, शुक्रिया आपके हाथों की कोई आंच ना आए। हमारे आबा अजदाद ने विरसे की कढ़ाई के नमूनों पर बहुत अच्छा काम किया। अब काम ख़त्म करके अपने अपने कबीले जाने का वक्त हो गया है। बेगम साहिबा, ये सनोबर की खुशबू आपको नहीं जिपती? बचपन में मेरे गिरजाघर के दरवाजे और खिड़कियां सनोबर के बने थे। ये खुशबू उन दिनों में मुझे वापस ले जाती है, जब से मेरी शादी हुई। मैं गिरजाघर नहीं गई। खुदावंद मुझे माफ़ करे, लेकिन फिर भी मैं आपको वह तजवीज़ करूँगी, इसे आजमा कर देखें। ये नर हिरण की खाल में छुपी होती है। ये खुशबू रात के लिए है। जो औरतें अपने मर्द की तवज्जो चाहती हैं, ये उनके लिए अव्वल पसंद है। खातून, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने साहिब के लिए खुशबूदार होना चाहती हूँ, उनके लिए। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं वही कर रहा हूँ जो एक सरदार बाजार में करता है। सूरज डूबने वाला है, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? हम जा रहे हैं भाई, तैयारी कर रहे हैं। मुझे आपको कुछ बताना है। मैं सुन रहा हूँ असलहान, क्या बात है? आज रात में मैं हलीमा सुल्तान की मेहमान बनकर काइक भी ले रहूँगी। कालीनों का कुछ काम है जो हमें निपटाना है। असलहान, यकीनन तुम रुक सकती हो। अब हम बरदराना कबीले हैं। ये भी अब हमारे ख़ानदान की तरह हैं। हुजूर असलहाना खातून, अगर असलहान भी इस काफ़िले में हुई तो किसी को हम पर शक नहीं होगा। अदो, मैं समझी थी कि ये मर गया। इसकी ज़िंदगी मैंने बख्श दी थी। हजरत ओरियान सोने के काम का उस्ताद है। जब मेरे बाबा गवर्नर बने थे तो उसने उन्हें कहा था कि हम मिलकर सोना निकालेंगे। सोना निकाले? अगर अर्तगल ने इस भाई को छुड़वाने में खुद को मुश्किल में डाल दिया तो इसका मतलब ये है कि वो जानता था बातोहान। पता लगाओ कि ये आदमी बाजार में क्या कर रहा है। वो क्या खरीद रहा या बेच रहा है, सब पता लगाओ। हम यकीनन ये लगा लेंगे कि तुम्हारे इरादे क्या हैं। चुलपान, ज़्यादा देर मत रुकना। हमें शाम में कुछ काम करना है।
लेकिन आज रात ज़रूर मैं उसे हल कर लूँगा। आरिफ साहब, असल में मुझे नूरुल की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है। हमें उसे मुकर्रर जगह पर वापस पहुँचाना है। हमें जल्दी करनी होगी। हुजूर, आप बिल्कुल फ़िक्र न करें। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। आमीन। इन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी फरीब पर बनाई है। तो का शहजाद को मार देता है। असाक समझते हैं कि वो अपने बिछाए हुए मकारियों की जाल से दुनिया को काबू कर लेंगे। हम उन लोगों और उनके धोखों के साथ कैसे निपट सकते हैं? इंसाफ, खलूस, ईमानदारी और अक़दार, उन सब को अपना कर हम उन तमाम साजिशों को शिकस्त दे सकते हैं। असाक। ठीक है हुजूर। मेरे अल्लाह, हमारे काम को बरकत बना। हमें इतना हकीर मत करके एक दूसरे से लड़ें। हमारे हलाव तमाम साजिशों को नाकाम बना दे। मेरे अल्लाह, हमारी हलाल कमाई की को हराम की गंदगी से दूर रखना। अल्लाह कबूल फरमाए। काम कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र है, मैं आज की मुहिम से मुतमईन हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हम भी अपनी रोटी तजारत से कमाते हैं। आप जैसे ताजरों को देखकर हमें खुशी होती है कि जो हलाल रिज़्क़ कमाते हैं। आप खुश हैं हुजूर, हालांकि आपने अपना काम और कारोबार सैमून जैसे एक असाई के साथ करके मुतमईन हैं। कम अज़ कम तुम्हें हमारी खालें तो अच्छी लगीं, लेकिन उससे के बावजूद भी सैमून से बच कर रहें। मैं जानता हूँ वो आपको अपने साथ मिलाकर अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता है। ताजर, क्या ये तमाम ताजरों की खसूसियत नहीं है? हुजूर, सैमून सिर्फ जीतता नहीं, वो अपने शराकतदारों को जगह पर तबाह करके ख़त्म कर देता है। कसम से हुजूर। सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल अपने मुखालिफिन को दफन कर देता है। शुक्रिया हुजूर। असलहान खातून हमारे साथ आई हैं। कल तक कुछ काम ख़त्म करना है। आज रात हमारे हीमे में बेहतरीन खाने का एहतमाम होगा। यह आपकी नसीब में था असलहान खातून। मुझे बतौर मेहमान खुशामदीद कहने का शुक्रिया। चलो काम ख़त्म करते हैं। असलहान खातून, मेरे हीमे में खुशामदीद। मैं छोटा सा था तब से मैंने बहुत कुछ किया था कि वो मुझसे प्यार करे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे मैं उनका सौतीला बेटा हूँ। जानदार साहब एक जालिम इंसान है जो अपने किसी भी बच्चे को प्यार नहीं कर सकते। चुलपान, ये सिर्फ मैं ही हूँ, सिर्फ मैं ही। उन्हें अलियार और असलहान पर बहुत भरोसा है। बस या तो मैं हूँ या फिर तुम हो। मैंने इस कबीले के लिए क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरी तमाम इज्जतों पर आंखें बंद कर ली हैं। उन्होंने उसका काम बेड़ा अलियार को दे दिया जो अपनी किताबों में गुम है। फिक्र न करें हुजूर, कल के हमले से सब के होश ठिकाने में आ जाएंगे। शुरू में हलीमा सुल्तान जाएगी, फिर अखलौती बेटी असलहान,
अलियार की बारी भी आएगी। जब बाबा की आंखों से पर्दा हटेगा, लेकिन अगर उन्हें फिर भी यकीन ना आया तो फिर Doktormuş Bey öldüğü gece hangi hatunlar hizmet ediyordu Kutluca? Birçok hatun vardı beyim. Hepsi Aybüke'nin emrindeydi. Bu Aybüke hatun nerededir? Çolpan hatun onu bir iş için vazifelendirmiştir beyim. Çoktandır ortalarda yoktur. Bu Aybüke hatunu bulmamız lazım Kutluca. Sen hiç merak etmeyesin beyim. Hangi deliğe girdiyse bulacağım. Hayrola baba? Seni bu vakitte buraya getiren sebep nedir? Aslandır evlat. Aslan bacıma bir şey mi oldu baba? Yok, henüz bir şey olmadı. Lakin bu halde devam edemez. Aslan küçükten beri asi bir kız oldu. Dürüstlüğü ve merhameti hep başına dert açtı. Ne yaptıysam beni dinlemedi. Hep doğru bulduğunun peşinden gitti. Güzelliği dillere destan oldu. Bunca senedir onu evlendirmeye gönlüm el vermedi. Aslan bacımı evlendirmek mi istersin baba? Evet. Aklında biri var mıdır? Kızımın uzaklara uçmasını istemem. Güçlü, cesur bir beyin yanında huzur bulacaktır. Kayılar komşumuzdur. Aslan Kayı Obası'na gelin olarak yakışır derim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Her ne kadar zor günler geçirmiş olsak da çok şükür rızkımızı temin ettik. Bundan gayrı obamızı aydınlık günler bekler inşallah. Allah bereketimizi de huzurumuzu da daim etsin. Amin. Afiyet olsun.
baş göz etmenin zamanı gelmiş. He? Nasiptir o Şahime Hanım. Büyüklerimiz nasıl uygun görürse nasibimiz odur. Da şimdiye de vurgun kızım. Gönlüne bir düşerse yollar açılır. Sevenler bir olur. Sen yeter ki niyetlen. Yeter ki Allah'tan hayırlı bir eş iste. Anam doğru der Aslan Hatun. Sen niyetini halis tutasın. Allah zaten gönlüne göre verecektir o vakit. Sana kayolmasından bir yiğit ol. Sevgili dostum Filip. Sen olmasan işimiz gerçekten çok zor. Hizmetlerin için sana minnettar olduğumu bilmeni isterim. Öyle değil mi Maria? İşte hanın en çalışkanı geldi. İşler nasıl Cazgır? İşler olmasını istediğimiz gibidir. Yanlış giden bir iş varsa da deyin düzeltelim. İşte aradığım sadakat ve zeka. Sevgili kardeşim Cazgır. Bugün dinlen. Keyfine bak. Dilediğin kadar şarap içebilirsin. Bunu hak ettin. Çalışırken içmem Simon. Vakti gelmeden de işimi bırakmam. Akıl kalıba sığmayacak kadar büyüktür. Sevgili kardeşim. Görünüş aldatır. İnsanları iyice tanımadan güvenmemek lazım. Oo, kimler teşrif etti aramıza? Seni karnını açtır şimdi. Turgut Bey yiyecek bir şeyler hazırlasınlar. Turgut Han, artık bizden birisin. Tahsilat nasıl gitti? Umarım zorlanmamışsındır. Bir zorluğu yoktur. Altınları Filip'e teslim ettim. Bana bundan bahsetmedi Filip. Vakit olmadı Simon. Neyse. Yarın zorlu bir gün olacak. Size afiyet olsun.
Geldiği günü hatırlarım Halime Hatun'un. Selcan Hatun'la söylediklerine hiç inanmamıştık. Ama o allem etti, kallem etti, buldu, buluşturdu. Hayatımızda görmediğimiz renkleri kilimlerimizle birleştirdi. Sadece bu. Süleyman Şah'ımla Ertuğrul için bu çocuk iflah olmaz. Bize de torun morun vermez derken hayatımıza girdi. İyi ki de girmiş. Allah her anaya onun gibi bir gelin nasip etsin. Ana. Amin. Allah seni başımızdan eksik etmesin ana. Ver kızım. Rabbim inşallah sana da soyunu soylayacağım, boyunu boylayacağım. Yiğit birini çıkarır karşına aslan kızım. İnşallah Hayme Ana. Hoş geldin oğlum. Hoş gördük ana. Hoş geldin beyim. Hoş gördük hayatım. Müsaadenizle sabah gün doğmadan kalkacağız. Yatsam iyi olur. Hayırlı geceler. İşlerinizi hal yoluna koydunuz mu Aslan Hatun? Halime Hatun sağ olsun. İşler başlamadan yolun yarısını aldı bile. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Allah'ım beni bağışla. Neler düşünüyorum ben? Neler geçiyor aklımdan? Gönlümden çıkar al ya Rabbi. Beni dermansız dertle yorma. Seni yağ gibi gergin görürüm Halime Sultan. Bir derdin mi var? Sadece işimi en iyi şekilde yapmak isterim beyim. Çok şükür başka da derdim yoktur. O vakit Aslan Hatun'a her baktığında o güzelim kaşlarının neden çatıldığını görürüm Halime. Bir diyeceğin mi var? De ki bileyim. Vereyim gündüzüm. Bir derdim yoktur beyim ben iyiyim.
Hayırlı sabahlar olsun Simon. Sana da Turgut abi. Ben gayratliyim. Benim gözümde her zaman yiğit bir savaşçı olacaksın. Hayırdır? Yolculuk herhalde. Sayılır. Eski bir dostumu görmeye gideceğim. Dilerseniz ben de size eşlik ederim. Sağ ol. Ben giderim. Dün çok iyi iş çıkarmışsınız. Bugün dinlen. Döndüğümüzde konuşacak çok şeyimiz olacak.